आज रेड को सोनभद्र नगर में बहुजन समाज पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी धनेश्वर गौतम अपनी आगामी योजना के बारे में बताया। इस बार में सोनभद्र की जनता अपना अपना आशीर्वाद देती है। हमें इसे दिल्ली को भेजने का काम सांसद करती है, तो हमें सोनभद्र की जनता के लिए शिक्षा की व्यवस्था सबसे पहले करूंगा, अस्पताल की व्यवस्था करूंगा, महंगाई बेरोजगारी काम करेंगे, यहाँ जो आदिवासी लोग हैं आरक्षण दिलाने का काम करेंगे और सोनभद्र की जनता को खुशहाल देने का काम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान टीवी न्यूज़ और हम रेडियो कोट सोनभद्र नगर में हम मौजूद हैं। बहुजन समाज पार्टी के यहाँ के प्रत्याशी मौजूद हैं और उनसे हम बातें करते हैं कि क्या इनकी आगामी योजना है और क्या इनकी विचारधारा है सोनभद्र की जनता के लिए, जो सोनभद्र हमारा बहुत पिछड़ा ज़िला है। आइए इनसे हम बातें करते हैं क्या कहते हैं। सर, आप सोनभद्र जनता के लिए और यहाँ के आदिवासी क्षेत्र बेल्ट है ये जो है, आपकी आगामी योजना क्या है और किन मुद्दों पे यहाँ की चुनाव, विकास, बेरोजगारी बहुत सारी चरम सीमा पे यहाँ पे है, क्या कहना चाहेंगे और क्या आपकी विचारधारा है, क्या कहेंगे? धन्यवाद मीडिया बंधु आपको। बहुजन समाज पार्टी के राउटरगंज संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी हैं। मेरा नाम धनेश्वर गौतम एडवोकेट। मैं बहुजन समाज पार्टी का एक मिशन में कार्यकर्ता हूँ और बूथ से लेकर सेक्टर से लेकर मंडल जोन भाग भी रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी का जो मिशन है, जो मूवमेंट है, वो बहुत जानकारी है। बहुजन समाज पार्टी का जो मिशन है, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक उत्थान, समतामूलक समाज की स्थापना करना। ये माननीय बहन जी आज इस पूरे देश में एक राष्ट्रीय पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। माननीय बहन जी के सोच के अनुसार और बाबा साहब B.R. अम्बेडकर के सोच के अनुसार और माननीय मसीहा कांसी राम साहब के सोच के अनुसार हम लोग समाज में काम कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं सामाजिक भाईचारा बढ़े, समतामूलक समाज की स्थापना हो, सबको रोजगार मिले, सबको मकान मिले, सबको सिंचाई सुविधा मिले, सबको नौकरी मिले और सबको शैक्षिक स्तर मजबूत हो। अभी तक इस संसदीय क्षेत्र से जो भी लोकसभा के प्रत्याशी जीत कर गए, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जो वर्तमान में सांसद प्रत्याशी भी हैं एक दो, वो अभी तक इस लोकसभा की आवाज़ एक बार भी सदन में उठाने का नहीं काम किए हैं। यदि यहाँ से जनता मुझे इस संसदीय क्षेत्र को जिताकर संसद भेजने का काम करते हैं तो मैं इस राउटरगंज संसदीय क्षेत्र के जो मूलभूत समस्याएं हैं इसको सदन में रखने का काम करूँगा। यहाँ के वर्तमान जो पूर्व सांसद पकौड़ी लाल कोल जी रहे, तो वो तो कहते हैं कि हमने सोनभद्र के लिए बहुत सारे कार्य किए, सोनभद्र के लिए मैंने बहुत अच्छे योजनाएं लाई। और जो भारतीय जनता पार्टी का जो 400 पार का नारा है, उसमें क्या कहेंगे कि कितनी आपकी सीट आ रही है और आपकी सरकार बनती है, तो क्या उनसे अलग आपकी योजनाएं और अलग क्या रहेंगी? देखिए, पकौड़ी लाल तो पहली बात तो इस लगता संसदीय क्षेत्र का भ्रमण नहीं किया उन्होंने जी। जिस समाज से वो उठे हैं उस समाज का उन्होंने भला नहीं किया है। हमने तो अपने भ्रमण के दौरान देखा है कि लोगों को ज़मीन तो आवंटित हुई है लेकिन कब्जा नहीं मिल पाया है। ज़मीन आवंटित हुई है, बखूबी उनको पट्टा मिला है, लेकिन अभी तक उनको कब्जा के साथ साथ वन विभाग वालों द्वारा दबाव बनाया जा रहा है कि ज़मीन मेरी है। और जबकि रेवन्यू वाले ये कह रहे हैं कि आपकी ज़मीन नहीं बल्कि मेरी ज़मीन है। वो अपनी ज़मीन रेवन्यू वाले, राजस्व विभाग वाले ने पट्टा करके दे दिया उनको और फॉरेस्ट वाले कह रहे मेरी है। और यहाँ के जो राउटरगंज के जो सांसद थे, इन्होंने कभी भी इस मुद्दे पर कोई बात नहीं उठाया, न तो कहा है। कहने के लिए देखिए, बीजेपी गठबंधन में रहने वाले सब हैं जो झूठ मूठ बोलते हैं। अभी जो इनका नारा है 400 पार का, ये तो सब इस तरह जुमलेबाजी है। वो तो इसके पहले भी कहते हैं कि हम यहाँ अगर आएंगे तो 2014 में ही कहा था कि हम सबको 15 लाख देंगे जी, कहाँ तक नहीं कहा जी। तो ये सब तमाम योजनाएं इनकी फ्लॉप थी। ये झूठ बोल करके आए हैं सरकार में। अब कोई झूठ पे इनके आएगा नहीं। सब यहाँ की जनता जान चुकी है, जागरूक हो चुकी है। ये ठगने वाले हैं, अब लोग ठगेंगे नहीं। इस बार जो कह रहे हैं, इनको इस बार उठाकर फेंकने का काम करेंगे यहाँ की जनता। इस बार कितनी सीट आ रही है आपकी? देखिए, मेरे बहुजन समाज पार्टी के बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी, ये मान लीजिए आप जी। चाहे जरूरी में चाहे मजबूरी, माननीय बहन जी इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। देखिए, हम बातें कर रहे थे यहाँ के प्रत्याशी सांसद महोदय जी से जो है, और इन्होंने सोनभद्र की जनता के लिए बहुत सारी योजनाओं के बारे में बताया। शिक्षा के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे, महंगाई के मुद्दे पे। अगर ये यहाँ से चुन के
दिल्ली जाते हैं तो यहाँ के विकास और यहाँ के जनता के विकास के रास्ते खोलेंगे जो है। गणेश कुमार सैनी, आर हिंदुस्तान टीवी न्यूज, मंडल ब्यूरो चीफ, जिला सोनभद्र, बीजापुर।